मैं आपको हंसी की बात बताती हूँ। मैं उस ड्रेस का मेरा हुआ क्या, मुझे भी हंसी आती है। मुझे भी नहीं पता चला मेरी मम्मी ने ये कर क्या दिया। हे दोस्तों, अब हो गई है नाइट और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो जुड़ी हुई स्टोरी है अपने से, तो मैं आपको शेयर करूँ। मतलब उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो प्लीज़ फुल सुनिए। और ये एसी की आवाज़ आ रही है और इतनी गर्मी हो रही है तो उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब बस सुनिएगा मतलब कहानी। तो गाइज ऐसा था, जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं 9th क्लास में थी। और ऐसा था कि उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी। मतलब फ्रेंड तो काफ़ी थी, मतलब जो ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड थी तो वो थी 10th क्लास में। तो हमारा ऐसा रहा था गाइज कि हमारे जो डिग्री कॉलेज था हमारा ऐसा था कि जो मैंने बताया आपको इंटर कॉलेज था और उस कॉलेज के साथ में डिग्री कॉलेज था। मतलब है भी वो इस समय गाजियाबाद में। नाम नहीं लूँगी मैं, क्यों नाम लेने से कुछ हो नहीं, तो नाम नहीं लूँगी। और तो बस ऐसे ही था, क्योंकि डिग्री कॉलेज में जो है ना वो सर आए थे जूडो क्लास की, मतलब जूडो कराटे की क्लास के लिए। तो हमें पता नहीं था, वो बैनर वगैरह लगा देते हैं तो उसमें हमने पढ़ा, जो नोटिस वगैरह लग जाते हैं कि किसको अगर जूडो कराटे की क्लास ज्वाइन करनी है। तो वो चला था 15 दिन के लिए आया था वो। मतलब 15 दिन के लिए फ्री नहीं था शायद। ऊपर उसमें थी 50 रुपीज़ थी उसकी, मतलब फीस। बस तो हमें मतलब थोड़ा ऐसा भी लगा कि दोनों ने हमने निर्णय किया, मतलब कि चलो कुछ नहीं है तो जूडो कराटे ही सीख लेते हैं। और जैसे हमने मतलब जूडो कराटे की क्लास वगैरह सब मतलब बातें करी। पहले गाइस हमारा आज तक का भी ये है कि पहले हम पूछते हैं जब जाके आगे हम बढ़ते हैं। और हमने मतलब पूछा पहले मम्मी से पापा से। और जब जाके हमने क्लास ज्वाइन करी, मतलब थोड़ी पूछा भी, थोड़ी जिद भी करी उस टाइम पे। मतलब वैसे सोचते थे तुम क्या करेगी, पापा ऐसे बोलते थे क्या करेगी। मतलब प्यार बहुत करते थे, मना नहीं करते थे किसी चीज़ को। ये कहते थे कि क्या करेगी ये करके। मैंने ऐसी जिद करके, पापा करने दो, 15 दिन की तो बात है, 50 रुपये फीस जा रही है, कोई नहीं। तो पापा ने सोचा चलो कर ले, कोई नहीं। तो फिर हमने दोनों का ही हमारा पक्का हो गया और हमने क्लास ज्वाइन कर ली। और हमें उस समय की गाइस इतनी उम्र होती है, उस समय नई नई एक्टिविटी करने का मतलब बहुत मन करता है बच्चों का। जैसे हमारे आजकल के तो स्कूलों में ही बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे उस टाइम पे होती थी। उस टाइम पे मतलब एक्टिविटी ऐसा नहीं है, जब भी होती थी स्कूलों में तो चलती आ रही है पहले से ही। तो मतलब जैसे ये अलग से आई थी, जैसे जूडो कराटे की क्लास आई थी, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब बहुत ही अच्छा। तो हमने मतलब ज्वाइन करी और गए दोनों दोनों, अपना सब हो गया, मतलब हमारा सिलेक्शन वगैरह सब हो गया। और हम इतने मतलब उत्साहित थे इस चीज़ को लेके दोनों के दोनों। हम सुबह 4 बजे उठते थे गाइस, 4 बजे उठने के बाद में। और मेरा तो टाइमिंग ऐसा था गाइस, मुझे पहले से ही, आप अभी भी आपने देखा होगा, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो बहुत जल्दी रेडी होती हूँ मैं। मतलब मेरा वो नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो। तो मेरा ये था कि मुझे टाइम से पहले पहुँचना है, मतलब कहीं भी हो, स्कूल हो, कि डांट नहीं पड़नी चाहिए किसी की बात को लेके। तो गाइस फिर हम जो है दोनों के दोनों मतलब स्टार्ट कर ली हमने क्लास, फिर जाने लगे। और जैसे हम गए हैं वहाँ पे, स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसी लग रही थी क्लास, मतलब ज़्यादा खास नहीं लगी। मतलब थोड़ा बहुत हर किसी चीज़ में सिखाया जाता है, तो थोड़ा शुरू में तो अच्छा नहीं लगा। ऐसे धीरे 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 से जैसे टाइम होता गया तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा। और अच्छा इतना लगने लगा, जो हमारे जो 15 दिन का कोर्स था ना, वो तो ख़त्म हो गया। और फिर हमने आगे भी क्लास अपनी ज्वाइन कर ली। मतलब फिर वहाँ पे फीस हो गई 150 रुपये। और आगे क्लास फी हमने जारी रखी। मतलब कोर्स मैंने करा था 3 महीने, मतलब मैं पहले बता रही हूँ कितने महीने करा था। 3 महीने कोर्स करा था जूडो कराटे का। तो उस टाइम में ये हुआ,
फिर हमारी पड़ोस की भी मतलब और लड़कियां भी आने लगी, दोनों बहनें थी वो भी जाने लगी। मतलब अच्छा लगने लगा सबको कि सही है कि स्वयं की रक्षा के लिए बहुत अच्छा वो है कि चलो अगर कहीं पे कुछ पंगा हो गया तो कर तो लेंगे, मतलब फाइट वाइट तो कर लेंगे। तो बस ये है कि सब मतलब हो गई ज्वाइन, बहुत लड़कियां आ गई। तो उसके बाद में हमारा क्या रहता था, सुबह हम वहाँ पे जैसे पहुँचते थे, रनिंग होता था, शुरू में रनिंग वाला होता था। हम इतनी दौड़ लगाते थे, बहुत दौड़ लगा के आते थे, इतनी इतनी दूर तक सांसें फूलने लगती थी। और मतलब फिर भी कि रुको मत चलो। तो उसके बाद में ऐसी धीरे धीरे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया, तो फिर जो है ड्रेस की बारी आ गई कि अब ड्रेस ले लो, अब मतलब अब जो भी है ड्रेस लो। तो उस समय ऐसा ही था गाइज, मतलब जैसे आज का टाइम चल रहा, वो टाइम थोड़ा इतना नहीं था, इतना ज़्यादा खास नहीं था। मतलब खास मैं इतना नहीं कह सकती कि जैसे आज के टाइम में हर चीज़ कोई भी ऑनलाइन वगैरह एकदम मंगा लो, एकदम मतलब सब तरह के रेट होते हैं, सब तरह के होते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जहाँ से वो सर दुलाए वहीं से लेनी है या फिर मार्केट से अपना ले आओ। बहुत सी लड़कियों ने बाहर से भी ली थी, बट जो हमारे सर ने जो हमें दी थी, और 350 रुपये मतलब रेट था उसका। मतलब रेट में सब बताती जा रही उस समय की जूडो कराटे की जो ड्रेस थी, वो ड्रेस ऐसी थी। और उस ड्रेस का क्या हुआ लास्ट में बताऊंगी मैं, फिर बाद में उस ड्रेस का हुआ क्या था। तो वो ड्रेस इतनी मतलब मजबूत थी, तो और पहनने से मतलब वैसे थोड़ी मोटी भी थी वो मतलब अच्छी थी, मतलब ठीक थी। जैसे पतली पतली भी ड्रेस आती है जैसे हल्की हल्की, तो वैसी नहीं थी, थोड़ी मोटी थी। तो हमने वो भी ले ली, मतलब सब काम होने लगे। फिर आती है फाइट की बारी। मतलब फाइट तो होती रहती थी, फाइट तो हमें सिखाते रहते थे सर। तो फाइट की बारी आती है, तो और ये होता था कि जब हम बाहर के लिए जाते थे ना, तो पहले से ही उन लड़कियों को ट्रेन करा जाता था, यहीं से फाइट करवा के फिर आगे हम भेजेंगे उनको। तो हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित थे हम कि हम भी बाहर जाके लड़े फाइट। तो उसमें क्या होता था, 3 बार फाइट होती थी, मतलब 3 लड़कियों से, मतलब 3 बार फाइट होती थी। 3 बार में जो एक लड़की जीत जाती थी, तो वो मतलब मैं एक फाइट 3 बार लड़ूंगी। फिर उसके बाद में फिर मैं मतलब यही था। अब पता नहीं क्या हो, तो उसके लिए माफ़ी दे देना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। उस टाइम का कुछ ऐसा है कि अभी भूल भी गई हूँ। तो बट मेरी थिंकिंग में तो यही है, मतलब जो मेरी सोच में है, जो मेरा मतलब मुझे पता है जितना, तो इतना ही है। अगर कुछ अगर गलत लगे तो कमेंट करके बता देना मुझे, तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। तो ये था कि 3 बार फाइट होती थी। जैसे अब मैंने अपनी एक के साथ में फाइट हुई मेरी, तो फर्स्ट फाइट हुई मेरी, उसमें मैं जीत गई, सेकंड भी जीत गई। अब आती है मेरी थर्ड, और उस लड़की की थी सेकंड, मतलब हमारे पड़ोस की थी। ये देखो कि पड़ोस की ही लड़की मेरे सामने आ गई, और जिसमें मतलब हम ऐसी थे जैसे फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, ऐसे ही थे हम, बातें बातें जैसे होती थी वैसा। तो अब देखो क्या होता है, दोनों की हंसी आए, हम दोनों को हंसी लगने लगी बहुत, मतलब अंदर अंदर हंसे अब क्या होगा क्या होगा। और मैं उसमें कह भी नहीं सकती मैं कि चलो अरे तेरी तो मतलब सेकंड है, मेरी फाइनल है, तो मुझे ही जिता दे, मैं ये भी नहीं कह सकती थी। तो उसमें क्या हुआ, हंसी हंसी में, अब चाहे कुछ भी समझो, मैं उसमें हार गई। अब उसकी सेकंड थी, और ना तो वो जा पाई ना मैं जा पाई। तो गाइस आखिरी में क्या हुआ, दोनों का ही फेल हो गया, ना तो वो जा पाई ना मैं जा पाई। मैंने उससे बाद में कहा अरे यार हार जाती तो कम से कम मैं तो चली जाती आगे फाइट के लिए। तो उस समय का टाइम गाइज ऐसा था, आज को मैं टाइम को लेती हूँ ना, आज मेरा शरीर जो है ना इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा उस टाइम पे था। उस टाइम पे इतना अच्छा था, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग, मतलब वॉक भी नहीं, दौड़ लगानी, दौड़ समझते हो आप, दौड़ लगानी। और वो टाइम तो खैर कुछ अलग ही होता है, उस टाइम की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो मैं अपनी मन की शेयर आपसे कर रही हूँ। तो ये मेरे साथ में घटना हुई थी। और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही जूडो कराटे की आगे हम क्लास चालू रखने वाले थे, तो उसके बाद में क्या, मेरी जो फ्रेंड थी जिसके साथ में मैं हमेशा जाती थी, हम दोनों ही जाते थे,
तो एक बार क्या हादसा हुआ, हम वहाँ पे से आ रहे थे, मतलब ऐसी बीच में एक फ्रेंड और थी, ऐसी मतलब फ्रेंड ज़्यादा जो खास फ्रेंड थी वो मैंने बता दी, जैसे बाद में क्लास में होती थी फ्रेंड ऐसे। तो हम उनके घर पे जा रहे थे, ऐसी मतलब ऐसी जैसे रास्ते में आते थे तो रास्ते में उसका घर पड़ता था। तो हम जाने लगे तो बीच में मतलब 2-3 लड़के हमें मिले, क्या कहते हैं, तो ड्रेस हमने पहनी हुई थी तो कहने लगे अरे अरे देखो देखो बच के चलो इनसे, ये देखो जूडो कराटे सीख रही है, कभी 1-2 हाथ साफ ना कर दे हम पे। तो पता ऐसे ऐसे भी कमेंट हमें झेलने पड़ते थे, और आज भी वो चीज़ें बनी आ रही हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आज भी लेडीज़ों पे कमेंट ना करे जाते हैं। अब यूट्यूब पर ही देख लो और किसी में भी देख लो, कमेंट तो अब भी पास करते हैं, चाहे लड़के हो चाहे मतलब जेंट्स हो पूरे, तो आज भी कमेंट होते हैं लेडीज़ों पे। तो ये रही इतनी बात। और जो मेरी बात रह गई थी कि मेरी फ्रेंड की 10th थी, मेरी 9th थी, तो उसने अपने 10th के चलते उसने इसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं अब आगे नहीं सीखूंगी। तो उसके चलते मेरा भी ये रह गया कि चलो अब तू नहीं जाएगी तो फिर मैं अकेली कैसे जाऊंगी। तो उस समय टाइम बहुत वैसा था गाइस, सुबह सुबह हमें 5 बजे उठ के बिल्कुल अंधेरे में निकल के जाना होता था। तो अकेली लड़की का जाना बहुत वैसा था। और आज भी मतलब आज तो खैर विकल्प हो गया है, गाड़ियाँ हो गई हैं स्कूल की बहुत, मतलब ऐसा नहीं है, और अपनी स्कूटी से भी जा सकती है। बट ये है कि उस समय हाथ से भी काफ़ी हो जाते थे, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया कि चलो इतनी सुबह सुबह कौन जाएगा फिर। और सही भी है गाइस, फिर मेरी भी 10th होनी थी 9th के बाद में, तो यहीं पे हमारा वो स्टॉप हो गया। अब आगे आपको हंसी की बात बताती हूँ मैं, उस ड्रेस का मेरा हुआ क्या। मुझे भी हंसी आती है, मुझे भी नहीं पता चला मेरी मम्मी ने ये कर क्या दिया। कम से कम उसको संभाल के तो रख लेती मैं, कम से कम आज उसको देख देख के खुश होती। आज तो आपको भी दिखा देती कि ये ड्रेस थी मेरी। तो जब मेरी शादी हो गई देखो, तब तक वो मेरी ड्रेस रखी रही थी, तब तक मेरी शादी हुई थी, तब तक ऐसी रखी रही। और तब मेरी शादी होने के बाद मतलब मम्मी जो है मेरे, ऐसा हुआ था मेरी शादी पे जो है ना वो नहीं गए थे, पिल्लो नहीं जा पाए थे। क्यों? क्योंकि अच्छे जो मेरे पापा की शॉप मतलब जानने वाली शॉप थी ना, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई नहीं अभी ये ले जाओ, मतलब अभी मतलब ये बेड के जो गद्दे हैं वो ही ले जाओ, पिल्लो बाद में ले जाना, मतलब जब दोबारा बेटी आएगी तब ले जाना, या बीच में आप लेने जाओगे बेटी को तब ले जाना। तो वो बाद में जैसे पिल्लो आए हैं तो मेरी मम्मी ने जो है ना, मतलब हाँ मतलब वो पिल्लो जो है ना ऐसे हो नहीं पाया, तो मेरी मम्मी को फील हुआ कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, मतलब लड़की की एक चीज़ नहीं गई है ऐसे, मतलब फील होगा। तो मम्मी ने जो रुई होती है ना वो बनवा के वो पिल्लो बनवाए, और वो उनका कवर बना दिया अंदर का, मतलब मेरी ड्रेस का। मुझे बाद में पता लगी कि हुआ क्या, वो मम्मी ने बाद में बताई कि तेरी ड्रेस का ही मैंने इसका कवर बना दिया अंदर का। बताओ, ये कर दिया। अब आप बताओ हंसी आए क्या आए। और मतलब वो मेरे पास में रखी रहती तो कम से कम एक यादगार के तौर पे तो रखी रहती। तो ये होता था, मतलब मम्मी जो सिलाई पे लगती है ना, तो अब तो खैर कम करती हैं, देखो अब तो एज काफ़ी हो गई, उस समय पे काफ़ी ठीक थी जब मेरी शादी हुई थी। सब मतलब यंग सी, मतलब सही थी, मतलब इतनी यंग भी नहीं कह सकते, मतलब अपने हिसाब से ठीक थी। तो काम वगैरह में एकदम फुर्तीलापन, सब कुछ ठीक था। और तो वही बस सिलाई करके अपना कर दिया उन्होंने तो। और आज मेरे को याद आती। तो गाइज ये मेरी स्टोरी है, तो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुननी है मेरी लाइफ की तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ स्टोरी सुननी है। तो मतलब अपने अपने वाक्य बताते रहने चाहिए। मैं तो आप लोगों से भी कहती हूँ कि अपना अपना आप बीती भी कभी बताएं, और मैं भी सुनूं, सब सुने और पूरी स्टोरी सुना करें। और प्लीज़ गाइज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड नाइट।